बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अपन स्टार्ट करने लगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट जो है हमारे पास उसमें हमारे पास एक टॉपिक है मास्टिकेशन। मास्टिकेशन होता है चबाने का प्रोसीजर, मतलब च्यूइंग का प्रोसेस जो होता है उसको हम मेडिकल की टर्म में मास्टिकेशन बोलते हैं। और ये मैकेनिकल प्रोसेस होता है और ये पहला प्रोसेस होता है जो हमारी जीआई ट्रैक्ट में स्टार्ट होता है। इसके बाद फिर बाकी सारा प्रोसीजर होता है, क्योंकि सबसे पहले हमारा जो भी हम फूड लेंगे उसको छोटे से छोटे पीसेस में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके बाद एंजाइम्स और उसके ऊपर हर चीज़ हार्मोन्स और उसके ऊपर वर्क करेंगे। तो इस वजह से हमारा ये मैकेनिकल प्रोसीजर ये पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ये होता है कि हमारा जो फूड होता है उसको स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है, सॉफ्ट बोलस बनाया जाता है। उसका सॉफ्ट बोलस बोलस तब बनेगा जब हमारा जो फूड होगा ना वो स्लाइमी अपीयरेंस उसकी होगी। स्लाइमी अपीयरेंस तब होगी जब हमारा सलाइवा उसके साथ मिक्स करेगा, जब उसके साथ मिक्स होगा। तो सिग्निफिकेंस क्या है मास्टिकेशन की? ये हमारे जो फूड है ना उसकी ब्रेक डाउन करता है। फूड की क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है, जो कि बहुत ज़रूरी है आगे वाले प्रोसीजर्स के लिए। ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। दूसरी क्या सिग्निफिकेंस है? ये क्या करता है? मिक्स करता है सलाइवा के साथ, मिक्स विथ सलाइवा। सलाइवा के साथ मिक्स करेगा तो स्लाइमी अपीयरेंस बनेगी और आगे से फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी जीआई ट्रैक्ट में जब गुजरते हुए ना कोई फ्रिक्शन वगैरह होगी और सही काम होगा उस पर। तीसरा क्या सिग्निफिकेंस है? लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन यही है ना, सलाइवा के साथ मिक्स होगा तो लुब्रिकेशन मिलेगी इसको, मॉइस्चर आएगा हमारे फूड में। अगर ड्राई फूड होता तो हमारी जो जीआई ट्रैक्ट है वो उससे फिर गुजर ही ना सकता ना सही करके। तो ये ड्राइनेस की वजह से, इसकी वजह से ना हमारा इसको मॉइस्चराइज करता है हमारे फूड को। और फोर्थ वन क्या है? टेस्ट हमें इस वजह से आता है ना, अप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट ऑफ फूड। जब हम चबाते हैं तो हमें उसका फिर जायका फील होता है। ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इसकी। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं हमारी मास्टिकेशन में। मसल्स देखेंगे उसके बाद फिर मूवमेंट सीखेंगे कौन कौन सी होती हैं। पहले हम मसल्स को देख लेते हैं, मसल्स कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं। पहली मसल होती है इन्वॉल्व जिसे बोलते हैं मेसिटर मसल। मेसिटर मसल। दूसरी मसल जो इन्वॉल्व होती है वो है टेम्पोरल मसल। थर्ड वन है हमारे पास टेरिगॉइड मसल। टेरिगॉइड मसल। और फोर्थ वन है हमारे पास बकिनेटर मसल। ये तो मसल्स इन्वॉल्व होती हैं हमारी मास्टिकेशन के दौरान, जो मैकेनिकल प्रोसीजर है हमारे मुंह को हम जो चबाते हैं फूड को, उसमें ये चार मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। अब किन मूवमेंट्स के थ्रू हम ये काम करते हैं वो भी देख लेते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम खाना चबाते हैं तो हम अपना मुंह खोलते हैं और बंद करते हैं। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ माउथ। दूसरा रोटेशनल मूवमेंट ऑफ जॉ। ये इतना ऑब्जर्वेबल नहीं होता, इतना ऑब्जर्व नहीं कर सकते इसको, क्योंकि अपना मुंह को गोल गोल कोई नहीं कर रहा होता। जैसे कि भैंस जुगाली करती है ना, वैसे ही हम भी ऐसे अपना मुंह को रोटेट कर सकते हैं ना इन मसल्स के ज़रिए से। तो वही चीज़ है। एंड थर्ड वन इज़ प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ जॉ। प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ जॉ। ये जो हमारे जबड़े हैं ना, अब मैं दिखा तो नहीं सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा माउथ है, ठीक है। अब जब जो चिन है हमारी, जो निचला वाला जॉ है हमारा, जो नीचे वाले हमारे टीथ हैं, नीचे वाला ये, जब इसको आगे करेंगे, आगे हम कर सकते हैं ना, हम खुद ही आगे होगा तो इसको हम प्रोट्रैक्शन बोलेंगे, और हम जब इसको पीछे करेंगे तो इसको हम रिट्रैक्शन बोलेंगे। अपने जॉ को हम, जो निचला जो जॉ है, लोअर जॉ, उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। अब ये क्या कंट्रोल ऑफ मास्टिकेशन, ये मास्टिकेशन इसको इसकी की ये कौन सा प्रोसीजर है? असल में जो प्रोसीजर है ना, ये हमारे पास रिफ्लेक्स भी है एंड इसको हम अपनी मर्ज़ी से भी परफॉर्म कर सकते हैं। वॉलेंटरी भी है और इनवॉलेंटरी भी है। अब हम तो सोचते हैं ना कि वॉलेंटरी है, हम अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जब हम सोचो जब हम खाना मुंह में डालते हैं
तब हम ये तो नहीं सोचे चबा रहे थे ना कि इसको हमने इतनी बार चबाना है तो ये खाना छोटा होगा वगैरह वगैरह। ये तो हमारा मूवमेंट खुद ब खुद हो रही होती है ना, जिस जिस तरीके से उसको खाने को छोटा करने का हमारा माउथ कर सकता है, वैसे वैसे वो खुद ब खुद वैसी मूवमेंट्स हो रही होती हैं। हम अनइंटेंशनली कर रहे होते हैं, हम सोच के नहीं कर रहे होते वो मूवमेंट्स। इस वजह से ये वॉलंटरी भी है और इनवॉलंटरी भी है। और ये जो मास्टिकेशन का सेंटर है ना, ये कहाँ पे लोकेट करता है हमारे, द सेंटर ऑफ मास्टिकेशन इज सिचुएटेड इन मेड्यूला, हमारे दिमाग के मेड्यूला वाले पार्ट में, एंड सेरिपेलर कॉर्टेक्स में, सेरी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला में। और कौन सी नर्व्स हैं जो हमारी जो मसल्स हैं मास्टिकेशन की, जो हमने ये 4 मसल्स पीछे पढ़ी हैं, इनको 4 मसल्स को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? हमारी 5th क्रेनियल नर्व है, 5th cranial nerve, which is trigeminal nerve। और ये जो रिफ्लेक्स है ना, इसको हम बोलते हैं चूइंग रिफ्लेक्स, चूइंग रिफ्लेक्स। और ये जो मास्टिकेशन है ना, चूइंग का जो प्रोसीजर है, वैसे तो ये इम्पोर्टेंट है। हमारा सारा खाना जो जो हम खाते हैं ना, सबको ज़रूरी है कि उसको पहले छोटा छोटा हो और उसके बाद वो हम उसको हज़म करें, उसके बाद वो हमारी जीआ ट्रैक्ट के अंदर जाए। लेकिन ये जो हमारे जो असल में जो कुछ फूड्स होते हैं ना, जैसे कि बहुत से ऐसे फ्रूट्स होते हैं हमारे पास, और बहुत से ऐसे रॉ वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर ना बहुत से इनडाइजेस्टिबल सेलुलोज मेम्ब्रेन्स होती हैं। उनकी क्या होती हैं? इनडाइजेस्टिबल सेलुलोज मेम्ब्रेन्स। उनका जो न्यूट्रिएंट पोर्शन होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर अज्यूम कर लो कि ये हमारा कोई फ्रूट या कोई रॉ वेजिटेबल है, इसके अंदर ये न्यूट्रिएंट पड़ा हुआ है, उसके अंदर जो हमें जो चीज़ चाहिए ना वो ये है, लेकिन उसको एक मेम्ब्रेन ने, एक छिलके ने ना उसको सराउंड किया हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं इनडाइजेस्टिबल सेलुलोज मेम्ब्रेन। अब हमें जो खाना खाएंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा च्यू करना चाहिए, करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो छोटा से छोटे पीसेस हों, और वो जो हमारा जो जो चीज़ हमें चाहिए वो सराउंडिंग के साथ या एनवायरनमेंट के साथ मतलब वो बाहर निकल सके। इस मेम्ब्रो इस मेम्ब्रेन को तोड़ना हमें ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हमारे पास होता है ना डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स वर्क only on the surface of food particles। वो एंजाइम इस पे काम करेगा, इस पे काम नहीं करेगा। और विद द हेल्प ऑफ मास्टिकेशन हमारे पास जो खाना होता है, जो हम खाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चू करेंगे उसको हम, हमारे स्टमक में इतनी आसानी से जाएगा जितना छोटा होगा। और वैसे जो हमारे जो टीथ होते हैं ना, टीथ को सराउंड किया हुआ होता है एनिमल ने, जो एनिमल होता है ना, इसने सराउंड किया होता है हमारे टीथ को, एंड इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर बॉडी। वैसे जो एनिमल होता है ना, ये रीजनरेट नहीं कर सकता। जब हमारा दांत रप्चर होगा ना, क्योंकि हम मास्टिकेशन अपने दांतों के ज़रिए करते हैं, जब दांत हमारे दांतों का जो मसला है, ये तो आम सी बात है। दांत रप्चर हो गए, अगर हमारे दांत थोड़े ख़राब हो जाएंगे ना, तो वो चीज़ इंटरप्ट करेगी किसको? हमारे एनिमल को सीधा, वो एनिमल भी हमारा डैमेज होगा मोस्टली, ठीक है। जब एनिमल डैमेज होगा तो हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जो एनिमल है ना, ये इसके जो सेल्स हैं ना, ये रीजनरेट नहीं कर सकते। और अगर कोई कैविटीज़ क्रिएट हो जाती हैं हमारे एनिमल में, तो हमें चाहिए कि हम उसको जितना जल्दी हो सके हम आर्टिफिशियल फिलिंग उसकी करवाएं, और उसको ज़्यादा जितना जल्दी हो सके उसको हम बंद करें, उसको हम सही करें। और ये जो हमारा च्यूइंग का प्रोसेस है, ये हमारा रिफ्लेक्स क्या कहते हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों ही, और ये हमारा रिदमिक रिफ्लेक्स भी इसको बोला जाता है। रिदमिक क्यों है? क्योंकि ये अपनी एक रिदम से हो रहा होता है, हम च्यूइंग कर रहे होते हैं, मतलब विद टाइम।